हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे नए टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। इसके पहले भी वीडियो आप लोग जो देखे होंगे वो एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ पढ़े थे। उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ था और अब हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ के बारे में जानेंगे। तो ये सेकेंड जो एप्लीकेशन है बायोट-सावर्ट्स लॉ का, इसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट आई। किसी भी सर्कुलर लूप में करंट कैरिंग होता है तो उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उस मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिगर की बात करेंगे। सपोज दैट ये कोई जो है सर्कुलर लूप है जिसमें करंट जो है वो आई प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। तो हम इसको इस तरह से बना लेते हैं। ये कोई सर्कुलर लूप है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, जिसका सेंटर पॉइंट जो सर्कुलर लूप का है वो O है और इसका रेडियस जो है वो हम कैपिटल R ले लेते हैं। कुछ भी रेडियस ले लेते हैं, स्मॉल r या कैपिटल R ले लेते हैं। अब इससे स्मॉल x डिस्टेंस पर कोई P पॉइंट है, O सेंटर पॉइंट, सर्कुलर लूप के सेंटर पॉइंट O से x डिस्टेंस पर कोई P पॉइंट है। इस P पॉइंट पर ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, ये सपोज दैट x एंड y एलिमेंट ऑफ द सर्कुलर लूप, और ये एलिमेंट जो है वो dl है और ये जो है C पॉइंट हम ले लेते हैं और यहां से इसकी जो डिस्टेंस है सपोज दैट ये स्मॉल r है। ये स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई P पॉइंट है जिसपे मैग्नेटिक फील्ड जो है उस सर्कुलर लूप के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है। इस सर्कुलर लूप पे के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे प्रोड्यूस होगा उस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना होगा। तो ये जो है यहाँ पे टू कंपोनेंट का फॉर्मेशन होगा। एक जो है ये आपका dB cos थीटा और ये भी dB cos थीटा, और ये जो है x एक्सिस हम कर सकते हैं, ये dB sin थीटा कर लेते हैं। और यहां से जो है ये हम कर लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड जो है ये dB है, जो कि एंगल जो है वो थीटा है। फिर यहां से भी हम इसको खींच लेते हैं, ये इस तरह से हमारा ये बन जाता है, ये dB ये मैग्नेटिक और ये जो है वो थीटा बन जा रहा है। ये भी हमारा एंगल जो है वो थीटा होगा। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे P पर टू कंपोनेंट्स हो रहा है। एक जो है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप एंड एक जो है वो एक्सिस के अकॉर्डिंग बन रहा है, यानी मीन्स dB sin थीटा इज अलोंग द सर्कुलर लूप ऑन द x एक्सिस, और ये जो है ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एक अपर की डायरेक्शन में एक लोअर की डायरेक्शन में, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ अ सर्कुलर लूप एट पॉइंट P। तो इस P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी पहले हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये जो फिगर हम लोग बनाते हैं, इस फिगर के बारे में पहले हमको क्या करना होता है, एक्सप्लेन कर लेना होता है। ये x डैश ये y डैश हम कर लेते हैं, इसके अपोजिट में भी हम कर सकते हैं। मीन जितना हम अपर डायरेक्शन में ले लेते हैं एक्स वाई एलिमेंट, उतना हम लोअर डायरेक्शन में भी ले सकते हैं और यहां से भी खींच सकते हैं। मीन्स आप या तो अपर डायरेक्शन में लेकर के बनाइए या तो लोअर डायरेक्शन में बनाइए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये कोई कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ सर्कुलर लूप विच हैज सेंटर पॉइंट O एंड द P इज अ पॉइंट फ्रॉम द x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉइंट O and the radius of the circular loop is capital R. First, let xy is a small element of this circular loop, which is the distance of the small r from the P point. Then, according to Biot-Savart's law,
मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। तो सबसे पहले हम इस फिगर के बारे में लिखते हैं। जैसे हमने लिखा, लेट पी बी द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप। ये जो है सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप के एक्स एक्सिस में कोई पी पॉइंट है और कॉइल ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई। जो सर्कुलर लूप है या कॉइल है जिसका रेडियस जो है कैपिटल आर है, जिसमें करंट कैरिंग कर रहा है कैपिटल आई। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ लूप इज एक्स। इस लूप के सेंटर पॉइंट ओ से एक्स डिस्टेंस पर ये पी पॉइंट है। लेट एक्स वाई बी अ स्मॉल करंट एलिमेंट। ये एक्स वाई जो है स्मॉल एलिमेंट है जो लेंथ डीएल है एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर। ये स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट जो है ये पी है। अब इस आर का जो वैल्यू फाइंड करना हो तो हम अंडर रूट कर लेते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे आप जानते हैं हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड at point P due to small element dl, then dB is equal to लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा और बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। ये यहां से यहां का डिस्टेंस ये हम कर लेते हैं। सिंस थीटा इज इक्वल टू ये फाई कर लेते हैं यहां पर फाई। सिंस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 we can write dV is equal to mu naught by 4 pi into IDL or by R square, since sin 90 is equal to 1 होता है। इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। ध्यान से आप समझिएगा, ये थीटा इज इक्वल टू क्यों 90 डिग्री लिखे हैं, फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री क्यों लिखे हैं, क्योंकि जो भी करंट कैरिंग एलिमेंट का जो एंगल का फॉर्मेशन होता है, वो फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। मींस एवरी करंट कैरिंग एलिमेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री। सो वी कैन राइट theta phi is equal to 90 degree. Then from equation first dV is equal to mu naught by 4 pi into I dl, or sin phi is equal to means sin 90 is equal to 1. So we can write dV is equal to mu naught by 4 pi into I dl by R square. ये जो है इक्वेशन 1 हम कर लेते हैं। ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट का ये करंट है, ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट का ये मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे टोटल एलिमेंट की। टोटल ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, सर्कुलर लूप है, इसकी बात करेंगे। तो ये जो सर्कुलर लूप है 2 कंपोनेंट्स में, मींस रिजॉल्विंग 2 कंपोनेंट्स ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। हम इसको लिखेंगे क्या,
resolving dB into two components. dB जो है ये आप देख सकते हैं, dB जो है टू कंपोनेंट्स में है, एक हमारा y एक्सिस, एक हमारा x एक्सिस। तो y एक्सिस में आप देख सकते हैं फर्स्ट जो है dB cos थीटा, dB cos थीटा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द लूप, एंड सेकेंड जो है dB sin थीटा, dB sin थीटा along the circular loop in the x axis, इन x एक्सिस। ध्यान से समझिएगा, x एक्सिस में हमारा dB sin थीटा है और y एक्सिस में हमारा dB cos थीटा है। तो यहां ध्यान देने वाली बात है कि dB cos थीटा जो है ये बोथ डायरेक्शन मींस अपर डायरेक्शन लोअर डायरेक्शन, बट मैग्नीट्यूड आर द सेम ऑफ द perpendicular, dB cos थीटा perpendicular to the axis of the loop, बट अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो बचता क्या है dB sin थीटा, एंड dB sin थीटा इज द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द मींस सर्कुलर लूप। हम कह सकते हैं टोटल, सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू total magnetic field due to circular loop लिख सकते हैं B इज इक्वल टू समेशन dB sin थीटा, B इज इक्वल टू समेशन dB sin थीटा, या फिर लिख सकते हैं B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dB sin थीटा। ये जो है समेशन को हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट b इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, और dB के जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे क्या, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल और साइन थीटा बाई ये आर स्क्वायर था तो कर लेते हैं, और फिर करते क्या है, यहां पर b इज इक्वल टू ये जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन कर लेते हैं dl, इंटीग्रेशन ये dl, चूंकि ये टोटल लेंथ की बात कर रहे हैं इसलिए लेंथ को छोड़ करके बाकी जितने भी बचते हैं वो सब जो है कांस्टेंट के फॉर्मेशन में हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पर, b इज इक्वल, पहले लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dl, इंटीग्रेशन ऑफ dl मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, circumference of circle is equal to 4 pi r square, ये सॉरी 2 पाई r, ये जो सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस होगा वो 2 पाई r हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल R जो है ये रेडियस ऑफ दिस सर्किल है। सो हम लिख सकते हैं, सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा
dl के जगह पर हम लिखेंगे 2 पाई कैपिटल आर और इनटू साइन थीटा के जगह पर आप देखिए इसमें अगर साइन थीटा की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है तो कैपिटल आर बाई स्मॉल आर कर लेते हैं और यहां पर दिखा देते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई स्मॉल आर कर लेते हैं। अब यहां पर लिख सकते हैं सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू हम लिखेंगे 2 पाई आई और कैपिटल आर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आर स्क्वायर और स्मॉल आर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आर क्यू हो जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। तो ये तो हमारा मेन फॉर्मूला हो गया। सपोज दैट ये सर्कुलर लूप है, n टर्न्स है, ध्यान से समझिएगा। ये स्मॉल आर का वैल्यू पुट करते हैं सिंस स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। इसको इक्वेशन हम दे देते हैं टू इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 b is equal to mu naught by 4 pi into 2 pi I r square और by स्मॉल r की जगह पर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर, ये पावर 3 है तो 3/2 कर लेते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। अब बात करते हैं स्पेशल केस की बात, एक और इसमें कर लेते हैं। सपोज सर्कुलर लूप हैज n टर्न्स। सपोज सर्कुलर लूप इज n टर्न्स। जो सर्कुलर लूप है ये n टर्न्स है तो हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 पाई कैपिटल एन आई आर स्क्वायर और बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। दिस इज द फॉर्मूला। अब स्पेशल केस की बात करते हैं। हियर इज 2 स्पेशल केसेस। Special cases, first when capital X is greater than capital R, then जब X का जो वैल्यू होगा कैपिटल R से बहुत ही बड़ा होगा तो उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कैपिटल R जो है वो नेग्लेक्ट कर देते हैं तो B इज इक्वल टू हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई आर स्क्वायर बाई, ये आपका आर को नेग्लेक्ट करते हैं, नीचे वाले को नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि इसको इससे कंपेरिजन कर रहे हैं, ये ऊपर वाले को छोड़ेंगे नहीं, इसको इससे कंपेरिजन कर रहे हैं तो इसको हम छोड़ देते हैं तो ये 2 कट जाएगा तो x का पावर 3 हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला व्हेन x इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। Suppose that the distance of the point P is very small, means at a center point, then magnetic field, second case की बात करते हैं, when x is equal to 0, then जब suppose that x का वैल्यू जो है वो 0 है और P पॉइंट जो है वो सेंटर पॉइंट O पर है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू, ये x को हम लोग करते क्या है नेग्लेक्ट कर देते हैं तो ये 2 हो जाएगा r का पावर 3 और 2 खत्म हो जाएगा तो 2 पाई एन आई और बाई कैपिटल r हो जाएगा।
ये हम क्यों करेंगे, क्योंकि x को अगर खत्म करते हैं तो ये नीचे जो होगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो r का पावर 3 नीचे r का पावर 3 होगा और r का पावर 2 ऊपर होगा, तो 2 2 कैंसिल होगा तो 1 जो होगा नीचे r हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई बाई कैपिटल R। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द बायोट-सावर्ट्स लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। इसके पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इन इनफिनाइट प्लेन की बात कर रहे थे, इनफिनाइट प्लेन वायर की बात कर रहे थे। अब जो है सर्कुलर वायर की बात कर रहे हैं, सर्कुलर लूप की बात की है। तो ये दो हम लोग बायोट-सावर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और इसी तरह से हमारे साथ बने रहने के लिए यदि आप हमारे इस चैनल के नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।